होगा आज के लेक्चर में। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के पीवाईक्यू का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अरे अपना पीवाईक्यू डिस्कशन बचा था ना, तो हमने कहा करवा देते हैं यार, ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टी और वो सब भी करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से खत्म करो, है ना, ठीक है। दिवाली के बाद आईओसी स्टार्ट होगा अब आपका, तो 2-3 दिन और बचे हैं, झेल लो हमें, है ना। 2-3 दिन और झेल लो। पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो बची हुई हैं वो सब खत्म कर कर आके एकदम जो है बंडल बना के आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? चले स्टार्ट करें। आओ, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे अपन। हाँ, छोटी मोटी चीजें बच जाती हैं तो उसको कवर कर लेते हैं, ठीक। आइए जरा, कैसे लिखना है इस पे? ब्लैक वाला देना। तो बेटा कहानी यहां से स्टार्ट होती, कार्बोक्सिलिक एसिड का पीवाईक्यू, है ना। आइए जरा, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा है, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। क्या कहते हैं, क्या कहती जनता? करो, सॉल्व करो। ओनली 1 मिनट, और 1 मिनट में हो जाना चाहिए सवाल, एक से ज्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए। LAH करवाना है, PCl5 करवाना है, एल्कोहलिक KOH करवाना है और आंसर बता देना है। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बताइए। हाँ, क्या बात है, पंकज सर का स्टूडेंट। ओ भाई। मैं भी अपना नाम रख लूं, लक्ष्य जेई का टीचर। बोलो। क्या लग रहा है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। प्रो हो गए एकदम तुम लोग, क्या बात है, जनता का आंसर एकदम चमकता हुआ आ रहा है, सी। 45 सेकंड में ही कर लिया, वाह यार, वेरी गुड। देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है, LH पता है क्या करता है, इसको किसको, इसको COH को कन्वर्ट कर देता है CH2OH में। तो तुमको ऐसा दिखने वाला है, और PCl5 इस OH को हटा के Cl लगा देगा, और एल्कोहलिक KOH यहां से, कहां से, यहां से, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से Cl, बीटा से H, ऐसा दिखेगा। सही है, इथीन। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, सबका आंसर आ रहा था, बहुत बढ़िया। चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। जेई एडवांस 2013 का सवाल, ये क्या कह रहा है आपसे? कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता? याद करो ये कॉन्सेप्ट, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। बताएं जरा, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, बताइए। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, इनके स्ट्रक्चर बता दूं आपको। बेंजोइक एसिड ऐसा दिखता है, सैलिसिलिक एसिड ऐसा दिखता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसा दिखता है, कार्बोलिक एसिड ऐसा दिखता है। क्या आपको आंसर लग रहा है? बताओ। फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता, याद करो क्यों नहीं देता, क्योंकि PHOH की रिएक्शन जब H2CO3 के साथ होती है, सॉरी,
NaHCO3 के साथ होती है तो H2CO3 बनता है। और बेटा H2CO3 जो बनेगा वो क्या होगा, वो वीकर एसिड होगा या स्ट्रॉन्गर होगा, बताओ। यही तो चेक करना होता है तुम्हें। ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, किससे, इससे। और रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। क्लियर है एकदम, सभी लोगों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। क्लियर है, क्या बात है। चलें आगे बढ़े। तो ये कहानी थी, लिखना है, आ गया था आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। चलें, चलिए भैया आइए, चलें आगे पक्का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन ट्रीटमेंट या रिएक्शन विद अमोनिया गिव्स बी ऑन हीटिंग गिव्स सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH Br2 गिव्स दिस। तो ए बताना है, तो मैं सीक्वेंस बना दूं इसकी, क्या बनेगी, ए अपॉन ट्रीटमेंट विद क्या, ए अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिया क्या देता है, बी देता है। बी ऑन हीटिंग गिव्स सी, बी ऑन हीटिंग गिव्स सी, और सी इन प्रेजेंस ऑफ Br2 KOH ये देता है इथाइल अमीन, क्या देता है, इथाइल अमीन। तो ए बताना है, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस बता दी और आपको 1 मिनट भी बता दिया। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी फटाफट से आंसर निकाल दो भाई, जल्दी से फटाफट से आंसर निकाल दें सभी लोग, दिल को एकदम सुकून महसूस होगा। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्या लग रहा है, 15 सेकंड शेष। बोलिए, समय समाप्त। क्या आ रहा है आंसर, बहुत आसान है, अरे 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 बस बस। अगर Br2 KOH उल्टा चलो, 2 कार्बन का अमीन है तो 3 कार्बन का अमाइड होगा, 2 कार्बन का अमीन है तो 3 कार्बन का अमाइड होगा, सी डबल बॉन्डो लगा दो। अब इसके बाद हीट करा रहे थे तो किसकी हीटिंग से अमाइड बनेगा, यहां से तुम्हें पता चल रहा है कि अमोनिया के साथ हीट करा रहे हो तो अमोनिया के साथ रिएक्शन में तो सॉल्ट बनेगा, तो 3 कार्बन का सॉल्ट बनेगा, 1, 2 और 3, तो 3 कार्बन का सॉल्ट हो गया, तभी तो इसकी हीटिंग से ये बनेगा। इसका मतलब 3 कार्बन का एसिड होएगा, क्या ये बात सही है। और इतना तो ऑप्शन से देख के समझ में आ रहा था कि एसिड होना चाहिए, है ना। इतना तो ऑप्शन देख के तो समझ में आ रहा था कि एसिड है चारों में, तो एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन सॉल्ट, और फिर हीटिंग करा दोगे तो पानी निकल जाएगा, है ना। हम्म क्या लग रहा है, ढोलकपुर इज द आंसर, नोट कर लो, ये कहानी है। आया था आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्लियर। चलें आगे। स्टार कह रहे हैं कौन आया कौन आया। आसमा में माइंदी, मैंने बोला मैं ये लेक्चर लूंगा आज का, मेरा PY क्यों बचा हुआ है। चलें, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम करना है, ये अभी रुको अभी रुको, ये पहले करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए जरा,
बोले। चलिए पहले आप ट्राई करिए फिर हम बताएंगे। पहले आप ट्राई करेंगे, 1 मिनट का समय है, फिर हम बताएंगे। करिए, ट्राई करिए। पहले आप ट्राई करिए फिर हम बताएंगे। हम्म। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बहुत आसान है। देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम सुना है क्या? जिंदगी में सुने हो कभी? रिएक्शन हो गया। PHSO3 NaHCO3। सॉरी, सॉरी स्क्वायर। PHSO3 आएगा प्लस H2CO3 आएगा, यही बनता है पहले। और ये जो है वो इजिली डिकम्पोज हो जाता है H2CO3, है ना? ये इजिली डिकम्पोज हो जाता है CO2 वाटर में। तो तुम्हें कौन सी गैस निकलती हुई नजर आ रही है? कौन सी गैस निकलती हुई नजर आ रही? CO2। चलिए भाई, अगला देखना। पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, आप जानते हो। फिनॉल नहीं करता, नाइट्रोफिनॉल करता है ना? तो यहां क्या बनेगा? यहां भी तो CO2 बनेगा। अरे भैया, दोनों में ही CO2 बनेगा, ऐसा थोड़ी SO2 लगेगा। निकलना क्या है? निकलना तो H2CO3 है मालिक, दोनों ही रिएक्शन में। और H2CO3 क्या देगा तुमको? COD देगा ना? देगा नहीं देगा? ढोलकपुर आंसर लगा दूं? ओ, क्लियर है? नोट कर लो। चलें आगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, सलमान ने सकीना को, वही वाली है ये सीरीज, उसी से ही आएगा। चलें आगे। चलें। बहुत बढ़िया बेटा, जिसके अभी तक आंसर आ चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। चलिए करिए, ट्राई करिए। बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय। इसमें ज्यादा समय नहीं, मात्र 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए। 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स हो जाना चाहिए। बताएं। अरे बोलें भाई, क्या बात है। चैतन्य, पार्थ, सौमिक, रोहन, बताएं। भोले, रोहन, विवेक, विदित, निलय, क्या बात है, सबका ही आ गया। भैया बेंजोइल क्लोराइड जो होता है वो कहां से बनाना है तुमको? बेंजोइक एसिड से ही ना बनाना है। OH हटाकर Cl लगाना है। OH हटाकर Cl लगाना है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था PCl3, PCl5 और SOCl2। ठीक है, सबका आ गया होगा। वेरी गुड। OH हटेगा, Cl लगेगा।
चलिए भाई ये वाला सवाल करिए। When propanoic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate, CO2 is liberated. The C of CO2 comes from, कहां से आता है? 30 सेकंड। अरे अरे अरे, थांबा थांबा। कहां से आता है ये, बताएं, कहां से आता है? 30 सेकंड है बस। कहां से आता है? प्रोपेनोइक एसिड क्या देता होगा? H+ देता होगा, सही बात है। और सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बाइकार्बोनेट आयन देता होगा, जिससे H2CO3 बनता होगा। देखो, अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड की बात करूं तो दिखता है ऐसा, कैसा, ऐसा, ये ऐसा, CO3 जैसा। देखो, अब तुम्हें करना क्या है, यहां प्लस माइनस खेलना है। इसका माइनस इसके प्लस से, इसका प्लस इसके माइनस से। ठीक है, और ये टूटेगा किसमें? CO2 और वाटर में। तो H2CO3 तुम्हें क्या दे देता है? CO2 दे देता है ना? तो कहां से आ रहा है ये? यहां से। मतलब ये कहां से आ रहा है? यहां से। ये कहां से आ रहा है? यहां से। मतलब बाइकार्बोनेट ग्रुप, डी आंसर है। आया? आया का? आंसर आया का? एकदम सही आया, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलें का आगे। अरे प्रोपियोनिक लिखा है, वही तो प्रोपेनोइक होता है। प्रोपेनोइक बोलो, प्रोपियोनिक बोलो, बात बराबर होती है भाई। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, चलें। अगला सवाल दे रहा हूं मैं। हम्म, अगला करें। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिनोइक एसिड? ट्राई करो जरा, बनाओ। ट्राई करो, ट्राई ट्राई करोगे तभी तो मजा आएगा। मजा आया का? अभी तो धीमे धीमे तुम लोग एकदम प्रो बनते जाओगे। अभी तो शुरुआत है, ये समझ लो। अभी तो तुम्हारे साथ वो चीजें होंगी जो लास्ट ईयर प्रयास वालों के साथ किया था, सब होगा। समय आने दो, समय देखो, हर चीज का समय होता है। अभी तो तुमको एडवांस वाली रिएक्शन भी पढ़ाएंगे, एडवांस वाली प्रैक्टिस भी कराएंगे, और फिर तुमको हम ऐसी चीज देंगे ना जो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होगी। समय, समय वाली बात है। ठीक है, लेकिन वो चीज कब? जब तुम्हारे लिए सही समय आएगा तब। समय बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं कि दे दो सब। एक टाइम होता है, तुमने भी कभी देखा होगा जिंदगी में। कभी कभी ऐसा होता है, सुबह कोई चीज समझ नहीं आती, शाम को पढ़ते हो समझ आ जाती है। या कोई शाम को नहीं आती, सुबह समझ आ जाती है। कई बार घूम रहे होते हैं, सब समझ में आती, छत पे टहल रहे होते तब समझ में आती है। कई बार किचन में बैठे कुछ खा रहे होते तब समझ में आती है। तब दिमाग में, अच्छा उसमें तो ऐसा करना था। समय बहुत बड़ी चीज है ना? आएगा आएगा। चलो भाई आओ जरा, इथेनॉल जानते हो क्या? देखा है कभी इथेनॉल को? इथेनॉल ऐसा होता है जिसमें CH3CHO ये होगा, और 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटिनोइक एसिड। चलिए बना लेते हैं। ब्यूटिनोइक एसिड बना लें पहले तो। पहले तो मैं ब्यूटेनोइक, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। सही है, ये क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। अब तुम्हें क्या करना है? 2 पर हाइड्रोक्सी लगाना है, ये लगा दिया। 3 पर इन लगाना है, तो 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, अब आपको इससे ये कन्वर्ट करना है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, ये तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटिनोइक एसिड, इससे बनाना है। क्या करें? ऑक्सीडाइज करें? क्या करें? क्या करें? सोचें।
आप लोग बताएं क्या करें, साइनाइड लगा दें? हाँ अच्छा बेटा युवराज, चलो तुम कह रहे हो सर सीएन लगा दो। मैं अब ये नहीं, सही नहीं है, मैं तो युवराज के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि अगर युवराज कहता है ऐसा कर दें, कर दो लो, ये कर दिया। अब क्या करोगे, यूवी। एक बच्चा कह रहा है एल्डोल, अगर तुम इसका एल्डोल करा दोगे तो ऐसा दिखेगा, अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराते हो तो क्रोटोन एल्डिहाइड। और बताओ, कह रहे हैं पहले विलियमसन कहां से हो जाएगी इसमें एक कह रहा है सोआ ले लो, अगर तुम सोआ लेते हो स्टार्टिंग में तो ये बनेगा। अब आप दिमाग लगाइए ना, थोड़ा सा सोचिए, ऐसा बनेगा। एक कह रहा था ग्रेगनार्ड ले लो सर, कौन सा H2SO4 देन P2O5। अच्छा वाह, तुम जब इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कराओगे, इसका ये तो एसिडिक मीडियम में एल्डोल दे देगा, फिर P2O5 कैसे देगा? दिमाग लगाओ, LH कर दो, अगर तुम इसका LH करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा, देखो। एल्डोल के बाद सोआ करोगे, देखो एल्डोल के बाद अगर तुम यहां सोआ करते हो, ये एल्डोल होगा, सोआ करते हो तो ऐसा दिखेगा। अब देखो मैंने सारा बता दिया। एनबीएस, इसका एनबीएस होता नहीं है, H2PD कराओगे तो ये बनेगा, तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चलाओ। साइनाइड के बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो मैं जो जो आप बोल रहे हो वो मैं करते जा रहा हूं, ठीक है, ताकि तुमको थोड़ी फील आ जाए। अगर साइनाइड के बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो ये बनेगा। सोडा लाइम इसका डायरेक्ट कर नहीं सकते, रेड फास्फोरस कैसे लेगा? अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ थोड़ा, कहना कुछ तो करो, हम तो कर देंगे, लेकिन जो सवाल में बात छिपी है वो तुम नहीं कर पाओगे फिर, मतलब वो तुम अगर सोच लोगे तो मजा आ जाएगा, हम तो कर दें अभी आंसर आ जाएगा, खुश हो जाओगे, वाह सर हो गया। दिमाग लगाओ थोड़ा। अब आपके सामने 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, और एकदम बढ़िया से सोचें, सोचें जरा, सोचेंगे तभी अच्छा लगेगा कि ऐसा क्या है इसमें जो बाकी सब में नहीं हो रहा। HCN में ये हो रहा है, जब इसका एल्डोल करा है तो ये बन रहा है, सोआ करा है तो ये बन रहा है, रिडक्शन में ये बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये बन रहा है, कैसे करोगे, कैसे करोगे सोचो। देखो दिमाग तो तुमको लगाना पड़ेगा, दिमाग बंद करके नहीं बैठ सकते हो अंकल। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्या लग रहा है, सोचो सोचो, हो गया टाइम। अब आप मुझे बताओ, तुमने कभी क्रॉस एल्डोल का नाम सुना है क्या? अरे रुको जरा, तुमने क्रॉस एल्डोल का नाम सुना है क्या, क्रॉस एल्डोल? अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप करना करना खुद ही है ना, अच्छा सवाल है। तुम इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल करवा दो, करवाओ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल करवा दो, अरे करवाओ तो, मैं कह तो रहा हूं, इसकी तुम क्रॉस एल्डोल करवाओ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, करवाओ जल्दी फटाफट से। करवाओ जरा, करवाओ, अरे करो तो भाई, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल करवाओ, कैसे आएगा बताओ, बनाओ ना, यहां क्या देख रहे हो, बनाओ भाई कॉपी में। तो इसकी तुम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल कराओगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO, ये वाला कंपाउंड, ऐसा ग्रुप बनेगा, और इसके 2 अल्फा बाहर करके लिख लो, एल्डोल कंडेंसेशन करवा देते हैं। करो जरा ट्राई, क्या होगा। तुमने HCHO को ऐसे लिख लिया और CH3CHO को ऐसे लिख लिया, अब तुम इसके पानी निकाल देते हो, याद करो, थोड़ा याद आना चाहिए ना बेटा, ऐसा। अब क्या था, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? अब आपको दिखेगा ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब तो कर लो मालिक, अब तो कर लो। देखो सोचना तुम्हें पड़ेगा, दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब क्या करें इसके बाद बताओ।
अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है। अंशुल जी एकदम सही निकाला तुमने। यस विदित, यू आर राइट। साइनाइड लगाओ और हाइड्रोलिसिस लगाओ। यस यस यस। यहां तुम HCN ले आओ। CHO की रिएक्शन HCN से होगी तो ऐसा दिखेगा, COH, H और CN। और अब तुम कर दो क्या, हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। एकदम सही है। अरे यार फ्रीडल क्राफ्ट कहां से आ गई इसमें, हट। क्या ना फ्रीडल क्राफ्ट, तुमने पहले HCHO के साथ इसका क्रॉस एल्डोल कराया, एक्रेल्डिहाइड बना, एक्रेल्डिहाइड। और एक्रेल्डिहाइड की HCN से कराया, साइनोहाइड्रिन बना, साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कराया, ये बन गया। ले बल्ले, आ गया। नोट कर लो फटाफट से, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था। जिसने सोचा था बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं सोचा कोई बात नहीं, देख लो। लेकिन क्वेश्चन है ना, अच्छा सवाल था ये। इसके ईयर पर मत जाओगी सर 1990 का, लेकिन सवाल बेहतरीन था। लिख लो तो बता देना। नोटेड, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल बताना जरा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवार्ड्स LAH। LAH जानते हो ना, देखे हो कभी इसको, LAH को। ये रिडक्शन करता है, सुनना ध्यान से। ये क्या है तुम्हारा, अमाइड, ये क्लोराइड, ये एनहाइड्राइड और ये एस्टर। तुम मुझे SNAE वाली रिएक्शन, जब कभी भी तुम्हारे एसिड डेरिवेटिव आ जाते हैं तो SNAE वाली रिएक्शन में याद करो, मैंने आपको लिखाया था, ग्रेगनार्ड में भी लिखाया था मैंने आपको, ये सब है ना। पहले आता है एसिड क्लोराइड, फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, अगर मैं एसिड डेरिवेटिव की बात करूं, और फिर आता है लास्ट में अमाइड। याद करो, ऐसा ही होता है। क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, सॉरी उल्टा कर दिया यारो। ओ भैया उल्टे काय कर दे यारो। ऐसा देखो, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड। ठीक है, चेक कर लो जरा। CD, मतलब ABCD यहां लिखे नहीं, लिखना पड़ेगा ABCD। C सबसे ज्यादा, फिर D, फिर B, फिर A। C सबसे ज्यादा, फिर D, फिर B, फिर A। आगरा इज द आंसर। क्या लगता है बेटा? ओ बेटा जी, आया आंसर। वेरी गुड। चलें, आ गया होगा सबका। वेरी नाइस। एक्चुअली ये डिपेंड करता है लीविंग एबिलिटी किसकी आज ज्यादा है। स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लिविंग एबिलिटी, है ना, पता है आपको। अगला सवाल ये करेंगे, द कंपाउंड A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, आराम से बन जाना चाहिए सवाल, आराम से बनना चाहिए। बढ़िया सवाल है, छोटू सा, बढ़िया सवाल है। 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। किस्मत की हवा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम।
क्या लग रहा है? आंसर बताएं हमको। हमका बताई दो। 10 सेकंड बचा है। एवरीबॉडी आंसर करी। देखो क्या होगा। HCHO क्या करता है? H+ प्रोवाइड करेगा ये, तो ये क्या कर लेगा? ऐसा तोड़ देगा अपने आप को, ऐसा। और अब ये जो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ? इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। क्या है इलेक्ट्रोफाइल? CH2OH। इसका सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। क्या ऐसा दिखेगा? अब इसकी रिएक्शन कराएंगे अगेन HCl के साथ। और ऐसा तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आगे AgCN है, तो ए तुम्हारा हैलाइड होगा, तो HCl के साथ दोबारा रिएक्शन कराओ, प्रोटोनेशन होगा, पानी निकलेगा, कैटाइन बनेगा, कोई रिअरेंजमेंट नहीं, मतलब यहीं पर Cl लग जाएगा। क्लियर है? अब AgCN के साथ रिएक्शन होगी, और ये क्या लगा देगा? NC। इतना तो सोच लिया होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल आइसोसाइनाइड। चेन्नई इज द राइट आंसर। आ गया नैना? स्पर्श, ए स्पर्श, स्पर्श, आस्था, रोहन, मुदित, पार्थ, सपर्श। अच्छा फिर तुम आ गए। अदिति, निकिता, प्रज्ञा, पायल, अभिलाष, गोविंदी, अनुज IITN। क्या बात है, वाह। चलें आगे। क्लियर है एकदम मामला? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे। चलें, चलो चलें मितवा। न 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 न। करें जरा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसका नाम क्या है? डाइवाल H। डाइबाल H बोलते हैं इसको। करें जरा। साइनाइड को रिड्यूस कर देता है ये। डाइवाल H में पानी भी होता है ना, ध्यान रखना। साइनाइड को रिड्यूस कर देता है ये किसमें? CHO में। सबको याद होती है तो। साइनाइड को किसमें रिड्यूस कर देता? CHO में। साइनाइड को कन्वर्ट कर देता CHO में। पहले रिडक्शन होता है, फिर हाइड्रोलिसिस होता है। एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, HH से इमीन बनता है, इमीन का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्यों भाई? हो गया। आया आंसर सबका? अगला सवाल करेंगे। A compound with molecular mass 180 is ethylated with this. To get a compound with molecular mass 390, the number of amino group present per molecule of the former compound. इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर कभी आपको नंबर ऑफ NH2 ग्रुप या OH ग्रुप पूछ ले, तो यहां एक फार्मूला लगाते हैं। क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 42। सही है आंसर? निकाल लो, बताइए क्या लग रहा है। ये फॉर्मूला लगाना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा? 390 माइनस 180 डिवाइडेड बाय
42। क्या आंसर आएगा? 390 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 42। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि मेरी मैथ्स एकदम ओपी है, क्या ये बात सही नजर आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? 5 आंसर आएगा यार, 10/5 बनेगा, सॉरी 10/2 बनेगा, देख रहे हो? 10/2 5 बनेगा, ऐसा कर लोगे? ये तो हो गया, बी आंसर है। चलो आगे बढ़ूं क्या? आ गया होगा सबका? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रहे थे 2 से 2 उड़ा दिया होगा? चलें? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका? 2 से 2 उड़ा के नीचे -2 कर दो तो 5 आ जाएगा। इसको वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं भाई। 210 भाई, 42। वैदिक मैथ में ऐसे ही तो कुछ होता है, कुछ भी लग जाता है, मतलब अच्छे रूल होते हैं, लेकिन बढ़िया, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो सही चीज है। फॉर्मूले में 42 डिवाइड कैसे किया? बेटा असाइलेशन में मुझे एक बात बताओ, असाइलेशन रिएक्शन क्या होती? मान लो आपके पास NH2 ग्रुप होता ऐसा, और इसकी जब तुम असाइलेशन करवा रहे होते, तो यार जब तुम इसका असाइलेशन करवा रहे होगे, सॉरी Cl है यहां पे, तो यार जब इसका तुम असाइलेशन करवा रहे होगे तो यहां से HCl निकाल रहे होगे। इसको भी सही से लिखना पड़ेगा, इसका एक H बाहर करके लिख लेते हैं। थोड़ा याद आया आपको? देखो असाइलेशन याद है, तो यहां से HCl निकल रहा होगा, तो ओवरऑल क्या बन रहा होगा? RNH, T डबल बॉन्डो CH3। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो अमीन है, अमीन, ठीक है, RNH2 में से H हट रहा है और ये ग्रुप जुड़ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरे ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका, इतने इतने हिस्से का? इसका 43 है, तो 43 इसमें ऐड हो रहा है, और मतलब यहां +43 हो रहा है, और यहां से -1 निकल रहा है, H निकल रहा है ना, तो ओवरऑल कितना? एक और सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला होता है, 43 - 1 42 होता है। भाई 43 तुम ऐड कर रहे हो, असाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर 43 होता है, तुमने H हटाया, 43 ऐड कर दिया, तो ओवरऑल कितना ऐड किया? 42 ना। चले आगे, चले आगे, चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट ऑन रिएक्शन विद NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव द फॉलोइंग? लैक्टोन। लैक्टोन किसको बोलते हैं? साइक्लिक एस्टर इज कॉल्ड लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर का नाम है लैक्टोन। चलो भाई 1 मिनट का समय है, आंसर आपको करना है, बताएं, बताएं जरा, क्या लग रहा है आंसर? मैथ प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू मिस्ट्री, वाह। बताएं जरा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। NaOH के साथ रिएक्शन कराते हुए लैक्टोन बनाना है। अरे ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन के बाद एस्टरिफिकेशन है। चेन्नई इज द राइट आंसर। कैसे? देखो, देखना जरा, मेरे पास थैल्डिहाइड है, थैल्डिहाइड। भाई थैलिक एसिड COH होता है, थैल्डिहाइड CHO। अब इसकी रिएक्शन जब मैं NaOH से करवाऊंगा,
तो इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहे होगी, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा, ये भी आपको पता है। तो COONA और CH2OH ऐसा दिखेगा। अब तुम इसका कराओगे एसिडिफिकेशन, क्या कराओगे, एसिडिफिकेशन। और जैसे ही तुमने एसिडिफिकेशन कराया तो ऊपर बन गया TOH और नीचे क्या बन गया, CH2OH। अब एसिड से OH और अल्कोहल से H, यहां से OH और यहां से H, कैसा दिखेगा अब आपको, देखो अब आपको दिखेगा ऐसा। देखो ये बन गया ना। तो विच द फॉलोइंग रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट ऑन हीटिंग विद कांस्टेंट एनर्जी फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, पहले तुमने कैनिजारो कराया, फिर एसिडिफिकेशन कराया, और मीडियम अगर एसिडिक है तो एस्टरिफिकेशन भी तो कराना है। एस्टरिफिकेशन कौन कराएगा भैया, अंकल जी आएंगे क्या, सी आंसर है एकदम। ठीक है, एस्टरिफिकेशन हो गया यहां पर। कई लोग इसका डी आंसर दे रहे थे, डी कैसे आ जाएगा, डी वाले में तो तुम्हारा पानी निकलेगा तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन थोड़ी होगा, मतलब एस्टर नहीं बनेगा ना, जबकि ये तो एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है ये। ठीक है, वेरी नाइस। श्रुति, सोनल, नीतेश कह रहे हैं हाय ओमकार, ओमकार कह रहे हैं हेलो नीतेश, यही चल रहा है। क्लियर। चलें आगे। जी श्रीमान, कौन है भाई, अमन कुमार जी नमस्ते, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ेंगे फिर। चलें, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद POCl3 गिव्स, बताएं क्या लग रहा है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, P2O5, POCl3 डिहाइड्रेटिंग है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करना चाहिए, पानी निकालना चाहिए, किसमें से, बेंजामाइड में से। तो बेंजामाइड में से पानी निकालिए, बेंजामाइड में से पानी निकालिए ना सर, सर यहां से वाटर निकलेगा, हे। और जैसे ही पानी निकल गया तो PHCN आ जाएगा, और PHCN को बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। बदलापुर आंसर है, बदलापुर आंसर है, पानी निकाल देंगे तो, समझे, बदलापुर आंसर है। क्या ये बात आपको समझ में आई का, बताइए, क्लियर है क्या आपको। चलिए अगला सवाल करिए। इथाइल एस्टर की रिएक्शन करानी है, द प्रोडक्ट P विल बी, इथाइल का एस्टर करें। 1 मिनट का समय दे रहे हैं। एक्सेस है, एक्सेस है इसका मतलब पहले एस्टर से कीटोन बनेगा और फिर कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एक्सेस में है ना। करिए ट्राई, 1 मिनट का समय है आपके पास।
ओ भैया, नीट का रिजल्ट आ गया भाई। ये बल्ले बल्ले, क्या बात है भैया। लेकिन रिजल्ट मेल पे किया है इन्होंने, क्यों भाई? ओ भाई, ऐसा क्या हुआ? रिजल्ट मेल पे देने की जरूरत आन पड़ी। आंसर बताओ इसका क्या आया। मेल पे रिजल्ट दे रहे हैं भाई। अब तो भाई मजा आएगा बेटे, ओ बेटे। इथाइल एस्टर देखना जरा क्या करता है। इथाइल एस्टर ऐसा होता है, इथाइल का एस्टर यार, दो कार्बन इधर दो कार्बन, इथाइल वाला एस्टर ये हो गया। अब इसकी तुम्हें CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करानी है। अब इसकी तुम्हें CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करानी है। कितनी बार? कितनी बार? दो बार। तो इसकी रिएक्शन पहली बार होगी, ये निकलेगा, और दूसरी बार होगी तो ये टूटेगा। मतलब ऊपर OH आ जाएगा और दो मिथाइल इस कार्बन पे आ जाएंगे, एक पहले से है, तो तीन तीन मिथाइल आ जाएंगे और OH। आगरा इज द आंसर। नमस्ते। आगरा इज द आंसर। एक कह रहा है सर रिजल्ट भी आ रहा है, शादी भी आ रही है। ओ भाई बवाल है एकदम। चलें आगे। आगरा आ रहा है आंसर? क्यों भाई? PW की कितनी रैंक्स हैं भाई लोग, बेटे सिलेक्शन बहुत है। चलें। आया था आंसर आगरा। दो बार, पहली बार कराओगे ग्रुप निकल जाता है ना ये OCH2CH3, क्योंकि SNAE है, SNAE में Z निकल जाता है, फिर कीटोन बन जाएगा एसीटोन, और एसीटोन का फर्दर रिएक्शन कराओगे एल्कोहल बन जाएगा। चलिए, क्या बवाल सवाल आने वाला है आगे। बहुत ध्यान से सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे, मजेदार सवाल है, आंसर आप आराम से निकाल देंगी। 1 मिनट का समय है, जल्दी फटाफट से करो। 1 मिनट का। बताएं क्या आ रहा है। हम्म। हम्म। फटाफट से बताओ। आया क्या? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, सुनना जरा ध्यान से, ये एस्टर है, अगर ये एस्टर है तो ये टूटेगा। यहां से तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए यहां से, और यहां से तोड़ दीजिए। ठीक। अब हाइड्रोलिसिस कराना है तो यहां H और यहां OH, यहां H और यहां OH, यही आएगा, सही ना भाई? एस्टर में यही तो टूटता है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, जो कि इनॉल फॉर्म है। इनॉल से ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होता है।
तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। और इस वाले का पहला तुम्हें ऐसा दिखेगा, और इसका भी कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, तो CH3 CH2CHO ऐसा दिखेगा। सही ना? इनॉल से कीटो बना दो, इस वाले H को यहां ले जाओ और पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा कीटोन, और ये है तुम्हारा अल्डिहाइड। और एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? लुकास करता नहीं है, लुकास तो दोनों के साथ ही नहीं करेगा। 2,4-DNP ये दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। फेलिंग आंसर है। क्यों? फेलिंग एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ नहीं करता। NaHSO3 भी दोनों के साथ कर लेगा। समझे बात को? समझे? तो ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसके बाद पहले इनॉल बन रहा है, इनॉल के बाद कीटो बन रहा है। क्लियर? अरे कितनी बार आपने हाइड्रोलिसिस कराया एस्टर का? अरे उन्होंने उल्टा एस्टर ऐसा बना के लिख दिया। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, आपको तो रूल पता होना चाहिए ना। तो आप ऐसे ही तो तोड़ोगे, इसको एच इसको एच हाइड्रोलिसिस में। चलें आगे? चलें? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। वेरी गुड। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी ऑन BSO4। अरे यार रोजन मुंडे, अरे यार ये देखो रोजन मुंडे गूगल कैप्चर कर लिया है। बताओ, गूगल कैप्चर कर रहा है। H2PDBSO4 क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? क्या करेगा बताओ? Cl हटाएंगे, CHO लगाएंगे। सही है? आगे आंसर बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मस्त सवाल आने वाले हैं बस अब आपके पास। हम्म। चलो भाई, अब जरा दिल थाम के बैठिए। वन और मोर देन वन करेक्ट, जे एडवांस का तसल्ली से आप इसमें लीजिए। एटलीस्ट 2 मिनट तो इसमें लगेंगे, है ना? आराम से सोचिए, ठीक है? आराम से। आराम से सोचिए, गौर से देखिए, आराम से सोचिए।
आ गया होगा मेरे ख्याल से यहां तक, इतना तो 2 मिनट में तो आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, बस रिएक्शन रिएक्शन सोचो ना आप, एक एक करके सोचो। विद रेफरेंस टू द स्कीम जो दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी यू एफ एंड डब्ल्यू इज करेक्ट, इज आर करेक्ट, मतलब मल्टीपल है, ठीक है। टी इज, पहला पढ़ो, टी इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH, टी वाला। तो हॉट एक्वस NaOH में ये करेगा क्या, ये सोच लो। एक्वस NaOH में इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, याद करो। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या करते थे तुम, सोचो। एस्टर वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां H और यहां ONA दे देंगे। सही बात है, रिएक्शन करना होता सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब सही है। तो ये सॉल्युबल है, बिल्कुल सही बात है। तो आगरा एकदम सही है। ठीक, अगला, यू इज ऑप्टिकली एक्टिव, यू निकाल लेते हैं। पहले तुम यू निकाल लो। तो जब तुम इसका, ठीक है, अब मैं यहां से ही हटा देता हूं ना। जब तुम इसका LAH करोगे तो LAH क्या करता है, LAH ये बॉन्ड तोड़ेगा HH से, और ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा H और H से। तो यू तुम्हें क्या दिखेगा, एक कार्बन होगा, इस पर एक मिथाइल लगा हुआ है डार्क में, और लेफ्ट साइड इधर ऊपर की तरफ, उसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक H भी होगा, ठीक है, तो H को मैं लिख देता हूं डैश में। यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, CH2OH, ये बनेगा, देखो CH2OH। राइट जाओगे तो CH2OH ऐसा दिखेगा। तो क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं है, मतलब यू वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव OIA, ऑप्टिकली इनएक्टिव OIA। तो बी वाला गलत है, क्यों, ये दोनों ग्रुप सेम लग गए, गौर से देखो आप, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ग्रुप क्या लग गए, सेम लग गए, सही है। अगला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू इज दिस, डब्ल्यू निकाल लो। तो ये जो तुम्हारा एल्कोहल था, जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब भले तुम्हें यहां पर देखो 2 ग्रुप दे रखे ना, 2 OH ग्रुप, भले यहां एक्सेस ना लिखा हो, लेकिन आपको 2 OH दिए हैं तो 2 बार रिएक्शन करानी होगी भाई, एस्टरिफिकेशन तो कराओगे ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO, C डबल बॉन्डो CH3। अब तुम क्या करोगे, प्लस माइनस एक्सचेंज करवा लोगे, कैसे, यहां प्लस यहां माइनस ले लेता हूं मैं, यहां प्लस यहां माइनस और यहां प्लस यहां माइनस, ठीक। तो कैसा दिखेगा, आओ जरा, एस्टरिफिकेशन होगी तो ये O, ये एसाइल ग्रुप ले लेगा, तो ऐसा दिखेगा, देखना, CH3CH2 सॉरी CH3C डबल बॉन्डो, CH3C डबल बॉन्डो, ठीक, फिर O, फिर CH2, फिर CH2, फिर C, H, CH3, CH2, CH2, OC डबल बॉन्डो CH3, ऐसा दिखेगा। चलो भाई, दोनों तरफ एस्टरिफिकेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू C10H18O4, O कितने हो गए, 1 2 3 4 O हो गए। C कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C हो गए। H कितने हो गए, 3 2 5 2 7 1 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18, सही है। C वाला एकदम सही है, चेक करते जा रहे हैं, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। V gives एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaHCO3, V, तो V बना लेते हैं, ये तो तुम्हारा W आया था, है ना, ये तुम्हारा U आ गया था। अब तुम V बना लो, कैसे, कैसे बनेगा V, इसका तुम्हें ऑक्सीडेशन कराना है। तो अब आप गौर से देखो, ये क्या है तुम्हारा, जोन्स रिएजेंट, लेकिन कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, कौन सा वाला, ये स्ट्रॉन्ग वाला, सोआ है ये, सोआ, ठीक है। सोआ क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, एसिड में। तो ये CH2H क्या बन जाएगा, COH, ये क्या बन जाएगा, COH, फिर CH2, फिर एक कार्बन H, CH3, और फिर CH2 और फिर COH, ये क्या हो जाएगा, V, ठीक है। तो ये कहानी है, तो एकदम सही है, क्यों, NaHCO3 टेस्ट एसिड देता है ना, एसिड, ये NaHCO3 एसिड देता है ना, एसिड। अरे अभी किए तो कितने सारे सवाल, CO2 निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है।
तो आंसर एसीडी है। ईमानदारी से बताना कितने लोगों का आ गया था। जेई एडवांस का सवाल हो गया आपसे। सॉरी स्क्वायर क्या है आंसर? आ गया सबका? बेटा बी वाला चेक कर लिया हमने। अर्नॉब ए अर्नॉब, बी वाला चेक कर लिया। बी वाला जो है ना, बी ऑप्शन मतलब यू इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? ये दोनों सेम ग्रुप है। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्लियर है एकदम। चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे और तुम्हें कराते हैं वो सवाल जिसका तुम्हें था इंतजार। कहां गया एक सवाल, बहुत बढ़िया था। हाँ, ये वाले जो सवाल हैं दो तीन, ये हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं पहले आपको हीटिंग इफेक्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद आप ये सवाल बनाना। ठीक है, आइए जरा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताने जा रहा हूं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखेंगे। पहला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग देखनी है हमें, और दूसरे नंबर पे बीटा कीटो एसिड की देखनी है। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है CH2 होल N COH और COH, ऐसा दिखता है जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब ये N यहां पर क्या क्या होता है उसको याद करने की एक ट्रिक है। उसको तुम ऐसे याद करोगे, ओम्स गैप। ओम्स गैप, ओ मतलब ऑक्सैलिक एसिड, एम मतलब मेलोनिक एसिड, एस मतलब सक्सीनिक एसिड, जी मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ए मतलब एडेपिक एसिड, और पी मतलब पमेलिक एसिड। ओम्स गैप कैसे याद करोगे? ओम्स गैप, ठीक है, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ठीक है, ये कहानी। तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, एडेपिक, पमेलिक और ग्लूटेरिक, ये सब एसिड हैं अपने। अब यहां याद कैसे करोगे? इनको ऐसे याद रखना है, एन जब तुम्हारा 0 होगा तो 1 होगा तो ये, 2 होगा तो ये, 3 होगा तो ये, 4 होगा तो ये, 5 होगा तो ये। मतलब कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड बोला गया है तो तुम्हें यहां पर, कहां पर, इधर एन की वैल्यू 0 पुट कर देना, इधर एन की वैल्यू 0 पुट कर देना, मतलब ये हटा देना, तो क्या बचेगा? COH COH। मेलोनिक में एक CH2 अंदर डाल दो इसके, मेलोनिक में एक CH2 अंदर डाल दो तो ये मेलोनिक हो गया। सक्सीनिक कैसे हो जाएगा? 2 CH2 अंदर डाल दो तो ऐसा। ठीक, ग्लूटेरिक क्या होगा? 3 CH2 अंदर डाल दो, समझ रहे हो बात को? ऐसे। अगले वाले में 4 CH2 अंदर डाल दो, एडिपिक में। और पमेलिक में 5 CH2 अंदर डाल दो, इस तरीके से। CH2 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 ऐसा, ठीक है, ओम्स गैप। क्लियर है एकदम? एक बच्चा कह रहा है, सोडा लाइम मयंक कह रहे हैं जीरो कैसे होगा? अरे अपनी ट्रिक है, जीरो कर दो मतलब हटा दो इसको, जीरो करने मतलब हटा देना, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 लिख लो और इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, एडेपिक, ग्लूटारिक, पमेलिक, ये सब। तो एक काम करो, अभी तो मैंने आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद करने का तरीका बताया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं इनकी हीटिंग कैसे होती है। फटाफट से 2 मिनट का समय है, नोट करिए, ठीक है, जल्दी से लिख लो, और फिर मैं आपको बताता हूं कि हीटिंग में क्या करना है।
लिख लिया? डन। बहुत बढ़िया, चलिए भाई, वेरी नाइस। अब देखना जरा हीटिंग कैसे होती है। अगर एन तुम्हारा 0 है तो इसमें तीनों निकालने हैं, तीनों मतलब सीओ, CO2 और H2O। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास ऑक्सैलिक एसिड है तो तुम्हें तीनों चीजें निकालनी है। क्या? CO2 निकाल दो, H2O निकाल दो और CO निकाल दो। तो क्या आएगा आंसर? अगर तुम्हें पूछा गया लो भैया हीटिंग करा देना, तो आपका आंसर आना चाहिए ये, तीनों निकालना है। अगर एन तुम्हारा 1 आया तो इसमें CO2 निकालनी है, बस CO2। तो कैसा दिखेगा तुम्हें? कैसा दिखेगा तुम्हें? यहां तुम्हें क्या करनी है? CO2 उड़ा देनी है बस। तो जब तुम इसकी हीटिंग लिखोगे तो क्या आ जाएगा? CH3COH। सिंपल है एकदम, सिंपल एकदम, ठीक है। CO2 निकाल देना बस। N=2 और 3 में पानी निकालना है। N=2 एंड 3 में क्या निकालना है? पानी। अब 2 और 3 वाले कौन से हैं? एक है तुम्हारा सक्सिनिक एसिड और एक ग्लूटेरिक एसिड, है ना? तो सक्सिनिक पहले लिख लेते हैं। अगर 2 CH2 हुए तो तुम्हें क्या करना है? पानी निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से पानी निकाल दो, और पानी निकाला तुमने तो कैसा दिखेगा? CH2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ओ। बहुत आसान है, ठीक। इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। जिसके नाम से बना है, जिस एसिड से बना है उसका नाम सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर तुमने यहां पर तीन तीन CH2 ले लिए, एक, दो, तीन, तो भी तुम्हें पानी निकालना है। और अब कैसा दिखेगा? ये 2 का था, अब ऐसा दिखेगा। 3 CH2 लगा देंगे अब, है ना? ऐसा। इसका नाम क्या है? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। समझे? आसान है एकदम, बस तुम याद रखो किसमें क्या करना है। N0 में तीनों, N1 में CO2, N=2 और 3 में पानी। ठीक है, इसमें पानी निकाल दिया तो 2 वाला ये, N अगर 2 हो जाए मतलब 2 CH2 डले हो, 3 CH2 डले हो, तो ये कॉमन रिएक्शन हो रही है ना? फटाफट से नोट करो 2 मिनट में, फिर N=4 और 5 का करते हैं फटाफट। 2 मिनट्स। एक में तीनों, दो में CO2, सॉरी, 0 में तीनों, एक में CO2, दो, 3 में पानी। ठीक है, लिख लो। डन। चले आगे।
चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब अगर एन तुम्हारा दो दिनों का 4 5 आ जाए तो बहुत आसान है। अगर एन तुम्हारा 4 और 5 आ जाए तो इसमें CO2 और वाटर दोनों, CO2 वाटर दोनों रिमूव करना है। कैसे देखना, अगर N 4 आ गया, ठीक है, N अगर 4 आ गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 1 2 3 4 CH2 लगाना है ना। तो आप क्या करो, यहां से पानी निकाल दो और CO2 निकाल दो, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी और कीटोन आ जाएगा। देखो, 5 की रिंग बन जाएगी, कीटोन आ जाएगा, मतलब साइक्लोपेंटेनॉन बनता है इसमें। ठीक है, इस वाले में पीछे आप लिख लेना, यहां इधर पानी निकाला था अपन ने, है ना। ठीक है, ये पानी लिख लेना यहां पे। यहां पर क्या किया आपने, पानी निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, है ना। तो ये बन गया। और ये तो चलो 4 वाला हो गया, 5 वाला कर लो। अगर इसी में एक और बढ़ा दूं, अगर मैं CH2 यहां 5 कर दूं और COH, अब आप बस समझ गए क्या करना है। ये 5 की रिंग अगली 6 की बन जाएगी, क्या दिक्कत है, अगली 6 की बन जाएगी रिंग, होना तो वही है। तो इस टाइप से इसकी हीटिंग होती है, बहुत आसान है। ठीक है, अब एक और डिफरेंट टाइप का होता है और वो बहुत जबरदस्त चीज है। ये तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगला है सेकंड नंबर पे, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। अगर मैं बीटा कीटो एसिड की हीटिंग कराता हूं, बीटा कीटो एसिड की, बीटा कीटो एसिड दिखता कैसा है, ऐसा, RC डबल बॉन्ड O CH2COOH ऐसा दिखेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा पर कीटोन लगा होगा, बीटा कीटो एसिड। तो यहां से क्या करना है, CO2 उड़ा देना। क्या करना है, CO2 उड़ा देना, उड़ा दो CO2। तो कैसा नजर आएगा, कैसे नजारे दिखेंगे आपको, नजारे कुछ ऐसे दिखेंगे। देखो, CO2 उड़ गया तो ये H इसके साथ आ गया, कीटोन बन गया। तो RC डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड भी हीटिंग पर क्या दे देता है, CO2 निकाल दे देता है। ठीक है, और ये जो हीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फास्ट होती है। पीछे वाले जो डाई कार्बोक्सिलिक है उसमें तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है। यहां पर आप इसको गर्म कर दोगे ना, वार्म करने पर, सिंपल वार्म करने पर CO2 छोड़ देता है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर हम सवाल कर लेते हैं, वो जो 2 3 सवाल थे, है ना। नोट कर लो फटाफट। 2 मिनट ले लो, आराम से इसको लिख लो और फटाफट, ये लिख लिया आपने, ठीक है, समझ लिया आपने, तो सवाल आराम से बन जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिख लिया क्या,
जल्दी लिख लिया भाई तुम लोगों ने। चलो आओ फिर सवाल कर लेते हैं। आइए, चलिए आइए जरा वो वाला सवाल कर लेते हैं। विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्राइड? बताओ जरा, इन चारों में से क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? बोलिए, इन चारों में से आपको क्या ऑप्शन लग रहा है? एनहाइड्राइड कौन नहीं देगा? पता है क्या? चेक करो, दो सीओएच के बीच में कितने कार्बन है? ठीक है, आओ जरा, सीओएच सीओएच, यहां कितने कार्बन है? एक। देखना ध्यान से, यहां कितने कार्बन है? एक और एक, दो। तो ये n = 2 वाला केस हो गया। ऐसे करो, अरे यार साइड में कुछ भी लगा उससे मतलब थोड़ी है। ठीक, एक बच्चा कह रहा पीछे वाला चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। TH2 5 है, ये 3 नहीं है। ठीक है, आओ, ये कौन सा केस है? n = 2 वाला। यहां आ जाओ, दो सीओएच के बीच में एक दो तीन चार, और ये एन अगर 4 होता है तो एनहाइड्राइड नहीं बनता, एडिपिक एसिड है ये। एडिपिक एसिड साइक्लोपेंटेनॉन देता है, तो आंसर इसका बी आ जाएगा। अगला देखो, इसमें भी देखो, एक और एक, दो। दो कार्बन बीच में, साइड में कुछ लगा मतलब नहीं। दो सीओएच के बीच में दो कार्बन फंसे हैं ना, बस। इधर आ जाओ, दो सीओएच के बीच में दो कार्बन फंसे हैं ना, बस। n = 2 और 3 में एनहाइड्राइड बनता है। बात समझ में आई? कंपाउंड कुछ भी आपको दे दे, तुम्हें क्या चेक करना है? दो सीओएच के बीच में कितने कार्बन है। ठीक है, तो यहां दो सीएच के बीच में दो कार्बन, यहां दो सीएच के बीच में दो कार्बन, यहां दो सीएच के बीच में चार कार्बन, यहां दो सीएच के बीच में दो कार्बन, तो n = 2 और 3 में एनहाइड्राइड मिलता है। ठीक है, आप अगर इन सब की हीटिंग कराओगे तो करोगे क्या? आपको तो पानी यहां से निकालना है ना, इधर से क्या मतलब है तुम्हें? पानी तो यहां से निकलेगा ना सब में, देखो, पानी तो यहां से निकलेगा ना, साइड से क्या मतलब है? ठीक है, चलें आगे, क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल कर लो जरा फटाफट से। द कंपाउंड दैट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, CO2 का उड़ना, इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। मोस्ट रेडली अंडर माइल्ड कंडीशन, बताओ सबसे आसानी से किसका हो जाता है? इवन वार्म करने पर, इवन वार्म करने पर किसका सबसे आसानी से हो जाता है? बताओ, चेक कर लो जरा। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिलिक है, ये कीटो एसिड है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड, यही आंसर हो गया। इसके रेस्पेक्ट में तो ये बीटा गामा पे आ गया, ये तो गामा आ गया, है ना, बीटा कीटो एसिड। ये वार्म करने पर काम हो जाता है, वार्म करो काम हो गया। उन सब में तो फिर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीटिंग करनी होती है। क्लियर है एकदम? वार्म करने पर ही काम हो जाए मतलब बीटा कीटो एसिड। अगर तुमसे इसका आंसर भी पूछ ले तो बहुत आसान है, CO2 उड़ा देना, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वार्म करने पर ही काम हो जाएगा, बीटा कीटो एसिड है। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं चाहता हूं आप लोग करें इसको। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप लोग करें, मजा आ जाएगा। चलो भाई, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करें जरा इसको।
आया आंसर? क्या लग रहा है? देखो जरा, हीट करा दिया हमने इसको, हीट करा दिया तो CO2 उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है। इस पे उन्होंने स्टार लगा रखा है, ऐसे ही है ना, स्टार मतलब आइसोटोप, है ना, ये लिखा भी है, ऐसे स्टार लगा रखा है। तो बीटा कीटो एसिड था, CO2 उड़ा दिया, हीट कराया तो क्या बना? एसीटोन बना। लेकिन एसीटोन कैसा वाला? स्टार वाला कार्बन कौन सा होगा? स्टार वाला कार्बन ये होगा। सही है, स्टार वाला कार्बन ये होगा, अल्फा वाला। अब तुम्हें समझ में आ गया हल्लू फॉर्म कौन सी? हल्लू फॉर्म। हल्लू फॉर्म कराओगे तो इतना हिस्सा बनेगा तुम्हारा हेलो फॉर्म वाला और इतना हिस्सा सॉल्ट वाला। तो PHCONA आएगा एक, और एक आएगा CH स्टार वाला I3 आयोडो फॉर्म। चेक कर लो जरा, चेक करो। तो पहली बात तो स्टार वाला आएगा CH3, और दूसरा ये सॉल्ट आएगा, और G क्या? CH स्टार वाला। देखो CHI3 में स्टार आ रहा है तो ये दोनों में ही आ रहा है, तो A और B काट दो। अब बचे ये दोनों, अब बचे ये दोनों, तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं। टाइपिंग में कुछ एरर होगी। PHCONA आ रहा है, सही है। GACHI3, नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग में एरर नहीं है बेटा। अब ये दोनों बचे ना, यहाँ CH3I आ रहा है, हाँ ये तो देखा ही नहीं। हमारा बनता क्या है? CHI3 बनता, CH3I थोड़ी बनता है भैया। ओ भैया, ओ भैया, CHI3 बनता ना एडो, हम CH3I नहीं। हाँ, क्लियर। ठीक है, आया आंसर? पहले तुमने हीट कराया, बीटा कीटो एसिड की हीटिंग लग गई, CO2 निकल गया, ये बना। अब इतना हिस्सा आइडोफॉर्म बना लेगा, इतना हिस्सा सॉल्ट बना लेगा, खत्म। ठीक है, आंखों का धोखा, ये क्या बात है बेटी। मेरे ख्याल से हो गए, बस एक दो सवाल ऐसे ही और थे। वो तो बन जाएंगे तुमसे। हाँ, एक इंटीजर सवाल और है, इसको और कर लो। द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रोडक्ट पी। फटाफट से करें, 2 मिनट का समय। करिए, 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 कुछ करिए, आंसर निकालिए। इंटीजर में है बेटे, ना तुम जानो। बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड तो लगाया ही नहीं इन्होंने बेटा, इतना तो हमको याद है, 2013 का सवाल है, यहां डबल आएगा बेटा, है ना। इन्होंने डबल ही नहीं लगाया, करो। चलिए करिए जरा। पहले तुम्हें हाइड्रोलिसिस करानी है, हाइड्रोलिसिस करानी है, हीटिंग करानी है, फिर ओजोनोलिसिस भी कराना है। कौन सा वाला? ऑक्सीडेटिव वाला। हाइड्रोलिसिस करा के हीट कराओ, हाइड्रोलिसिस करा के हीट कराओ और फिर ओजोनोलिसिस कराओ, फिर हीट मत कराना। आंसर आ जाए तो बता देना।
चलें, अब देखो जरा, मुझे बताओ जरा, हाइड्रोलिसिस कराया तुमने, देखो तोड़ो, HOH, HOH, ठीक है, हीट कराना है। फिर जैसे ही तुमने हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जिस प्रकार के नजारे दिखेंगे वो ऐसे होंगे, देखो, हाइड्रोलिसिस के बाद तुमको ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है? हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसा दिख रहा है, एस्टर का, सॉरी, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराया। अब इसके बाद बीटा कीटो एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, CO2 उड़ा देंगे, बीटा कीटो एसिड है तो कैसा नजारा दिखेगा आपको? आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग बीटा कीटो एसिड की हीटिंग हो जाएगी और अब आपको ऐसा दिखेगा। और अब इसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा O और O से, और यहां पर जो H है उसके बीच में भी O आएगा, और यहां पर जो H है इसके बीच में भी O आएगा। सही है? तो कैसा दिखेगा अब आपको? इधर की रिंग तो जो है 6 मेंबर की हो गई, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इधर क्या हो गया? CH2 और इधर COH। इधर क्या हो गया? CH2, इधर COH। ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 इज द फाइनल आंसर, 2। कितने लोगों का सही आया था, ईमानदारी से बताना। राजीव, सृजय, बहुत बढ़िया, मनिक, हरभजन, वेरी गुड, एकदम सही पकड़े हैं आप। पहले हाइड्रोलिसिस, फिर हीटिंग, फिर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। जिसका गलत हो गया उन्होंने हीटिंग नहीं कराई थी, उनका 4 आंसर आ रहा होगा। बीटा कीटो एसिड, बेटा बीटा कीटो एसिड दिमाग में घुसा लो, एकदम दिमाग में रख लो। बीटा कीटो एसिड जहां भी देखे CO2 उड़ा देना। बीटा कीटो एसिड जहां भी देखे CO2 उड़ा देना। तो ये जो तुम्हारे CO2 है तो पहले उड़ गए ना। लास्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हो गई, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, क्लियर है? बीटा कीटो एसिड में CO2 उड़ती है और उसके बाद तुम्हें ओजोलिसिस कराना है, तो बॉन्ड तोड़ दिया तुमने डबल O से, O गो, और H2O2 है तो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के मैक्सिमम PYQs मैंने अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके करवा दिए हैं। बाकी 2 4 5 बच गए हैं तो वो आप कर लेना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अपन कुछ और करेंगे, कुछ और सीखेंगे। ठीक है, अब आप लोग रिवाइज करते रहें चीजों को, क्योंकि बार बार रिएक्शंस आपके सामने रिपीट होंगी। तो आप क्या करें? रिवीजन पर फोकस करें। JMPS आपके पास आ चुकी है, बहुत बढ़िया चीज है भाई, फटाफट फटाफट उसमें रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो JMPS की वीडियो बार बार देखते रहें आप, अच्छा लगेगा। क्लियर है? मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।